राम 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 राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाव तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सब संतन सु बीनती, बार बार प्रणाम। बिरद तुम्हारा जान के, साय करो हरियान। जितने भी उपस्थित हमारे राम सनेही हैं, वरिष्ठ संत हैं, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। और सभी से निवेदन है कि इसमें जहाँ कहीं भी गुरु महाराज के वचनों को समझने में मेरी तरफ से त्रुटि हो तो वहीं रोककर उसको सुधार करें। श्रीनिवासी गोविंद भाई साहब को होस्ट बना दीजिएगा। और तो इसमें नंदा जी आ जाएं तो उनको भी होस्ट कर देना। जी जी जी। एक नंदा जी सोलंकी है, उनको मत करना, वो नंदा जी सोलंकी नहीं है, वो सुनंदा जी के नाम से भी ज्वाइन करता है। ठीक ठीक भाई साहब जारी। और एक भीवराज सोनी होंगे, उनको भी कर सकते हैं, भीवराज नाम होगा उनका, देख लीजिएगा। तो ये जो विषय हमारा चल रहा है पूर्व जन्म के संस्कार, ये विषय मार्मिक विषय है, बहुत ही अच्छा विषय है। और उन लोगों के लिए जो गुरु कार्य करते हैं तो उन्हें ये संगत में देखकर, जो सत्संगी आते हैं उनके व्यवहार से, उनके वचनों से ये जाना जा सकता है कि वो पहले एक जन्म दो जन्म कहाँ कहाँ रहे। एक तो ये विषय हमारा चल रहा था कि पूर्व जन्म में उनके अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं वो संस्कार देवताओं के जैसे हैं, देवलोक में जाने की प्रवृत्तियां जैसे हैं, या फिर उनके ऐसे हैं कि वो जीव बार बार आता है, बार बार 84 में जाता है और यहीं की यहीं रहता है। तो दूसरी कैटेगरी देखी गुरु महाराज ने। तीसरा गुरु महाराज कहते हैं कि 84 को भुगत के यहाँ पर जन्म लेता है तो उसके अंदर वो 84 के जो लक्षण हैं वो आ जाते हैं, वो परिलक्षित होते हैं उसके व्यवहार में। चौथा, नरक कुंड को भोग के आया, नरकी जीव है, तो उसका रहन सहन खान पान व्यवहार वैसा ही होता है, तो उसके संस्कार वैसे होते हैं। इसमें उन संस्कारों की बात नहीं करी है कि जो हम एक बहुत ही अल्प अवधि के लिए यहाँ पर आए, 100 वर्ष की आयु लेकर 100-120 वर्ष जिंदा रहते हैं और 90% लोग तो 80 तक चले ही जाते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहे। गुरु महाराज कहते हैं कि पिछला जन्म कैसा है, और साथ साथ हम इसमें ये कवर कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा आगे आने वाला जो जन्म है या अगर जन्म लेना पड़े तो, और अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, आवागमन से निवृत्त हो जाते हैं, तो उससे बड़ी बात तो कोई है नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो साथ साथ हमने कवर किया है। इसमें जो गुरु महाराज का पद है उसके अलावा जो गुरु महाराज की वाणी की साखियां हैं
जिनसे ये इंडिकेशन मिलता है ये जीव कहाँ से आया, वो भी इसमें सम्मिलित समाहित करी गई हैं, ताकि हम विषय को पूर्ण रूप से समझ सकें। जैसा हमारे सत्संगियों ने फीडबैक दी, सुझाव दिए कि पहले विषय को बता दिया जाए कि भाई उसका शाब्दिक अर्थ क्या है और फिर उसका विवेचन किया जाए, तो कोशिश वही की गई है। अब हम विवेचन वाले पे चल रहे हैं। विवेचन में हमने देखा, अभी तक जो हम देख चुके हैं उसको एक बार रिकैप करते हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, बीच में और विषय भी लिए गए और काफी समय हो गया प्रकाश भाई साहब को सुने हुए। तो इस विषय को जैसे ही हम कंप्लीट करें या बीच में जब भी समय मिले, तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रकाश भाई साहब उस विषय को अवश्य लें। हालांकि रिकॉर्डिंग में जोधपुर की सुनता रहता हूं। तो अब तक जो इसमें पूर्व जन्म के संस्कार में जो हमने देखा, उसमें पहला हमने देखा कि जो हमारा जीव है ये कहां कहां से आया। तो पहले देखा कि देवलोक से आया हुआ है, उसको भक्ति मार्ग में आने में समय नहीं लगता, उसको समझने में समय नहीं लगता। उसका व्यवहार कैसा भी हो, वो जल्दी ही शीघ्र ही अगर संतों के संग में आता है तो क्या करता है कि शीघ्र ही इस सत्स्वरूप विज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा को समझ लेता है। दूसरा जो विषय है कि मनुष्य जन्म से और मनुष्य में आता है, तो वो भी उसका तो कार्य ही होता है, वो क्या करता है कि वो कैसे ना कैसे करके और सुमिरन में लग जाता है। ये हमने देखा। तीसरा हमने देखा कि जो जीव 84 भुवत के आया है उसके ऊपर और उसके जो पहले का जन्म है उसका प्रभाव रहता है। कि जैसे देवलोक में गया, 84 में आया, फिर मनुष्य देह में आया, तो उसका जो व्यवहार होगा, जो उसका संस्कार होंगे वो अच्छे होंगे, वो अच्छी दिशा में चल रहा होगा। लेकिन ज्ञान समझने में क्यों तकलीफ होती है उसको, कि वो 84 में भटक कर आया है, इसलिए वो ज्ञान को धारण तो करता है, लेकिन उसको ज्ञान समझने में तकलीफ होती है। ज्ञान को जाएगा तो ऊंचा ज्ञान सुनेगा, लेकिन उसको धारण करेगा तो आधा अधूरा धारण करता है, पूरी तरह से धारण नहीं करता। वो 84 का प्रभाव पड़ा रहता है। तो उसे संतों का संग करते रहना चाहिए, संगत में आना चाहिए, सुमरन में लगना चाहिए। फिर चौथा नरक कुंड का जीव है, उसके लिए भी हमने देखा कि उसका काम क्या होता है कि सत्संग में व्यवधान पैदा करना है, जीवों को, दूसरों को भी वहां से हटा देना है सत्संग से। ऐसे ऐसे तर्क उसको देने हैं जिससे वो जीव का, जो बाकी जीव हैं जो आ रहे हैं सत्संग सुन रहे हैं, उनको हर समय टिक टिक आता रहेगा, उसको अलग हटाता रहेगा, डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। वो परमात्मा की भक्ति करने नहीं देता जीवों को, झगड़ा करता है। तो ऐसे स्वभाव हमने देखे। अब जो नरक कुंड भोग कर 84 में गया, उसके थोड़े प्रभाव कम हो जाते, लेकिन फिर भी वो जीव के जो स्वभाव हैं वो परिलक्षित होते रहते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि आदि में जीव की क्या स्थिति थी। जब आदि में आया तो उसके कोई कर्म नहीं थे। जब पहली बार सृष्टि की रचना हुई तो उस जीव के साथ कोई कर्म नहीं लगा हुआ था, वो कर्म रहित था, लेकिन वो परमात्मा के देश में नहीं गया। उस होन काल से आया और यहां आकर और उसने क्या साधन करा कि दोबारा से जहां से आया वहीं जाने का साधन करा और जाकर उस पार ब्रह्म में मिल गया। तो त्रिगुणी माया ने उसको यहां रोकने के लिए
अलग अलग ज्ञान मार्ग प्रतिपादित किए, बनाने शुरू किए। वैदिक ज्ञान यहाँ पे रखा, ध्येय के अंदर खोजने का यौगिक ज्ञान यहाँ पर रखा, उसको इस तरह से उसका जो रास्ता है वो उससे भटक गया, और फिर उसके ऊपर कर्म पढ़ने शुरू हुए। वो कर्म कांड में फंस गया, कर्मों में लग गया, और कर्म के माध्यम से ये जो कर्म क्षेत्र है, ये पूरा होन काल ये कर्म क्षेत्र है, कर्म प्रधान है। तो इस कर्म प्रधान देश में कर्मों के वशीभूत होकर वो यहीं पर कर्म कमाता, यहीं पर कर्म भोगता, यहीं पर कर्म कमाता, यहीं पर कर्म भोगता। ऐसी स्थिति उसकी बन गई। तो आदि में जब आया तो आदि में ये स्थिति नहीं थी उसकी, कला से आता था और कला के माध्यम से जाकर वो ज्ञान में लगा और पार ब्रह्म में मिल गया। ये उसकी स्थिति थी। तो इससे बाहर निकालने के लिए परमात्मा ने क्या किया कि जो ने अंशर है उसको आदि सदगुरु महाराज के लिए यहां पर भेजा। पहले जो सदगुरु जिनका ज्ञान आज हम देख रहे हैं, जिन्होंने उसका उच्चारण किया, और ये आदि सृष्टि रचना उन्होंने ये बताई, जो और किसी संतों के मत से टैली नहीं होती, मेल नहीं खाती। क्यों मेल नहीं खाती? क्यों? आदि की बात आदि सदगुरु को पता है। तो उन्होंने बताया कि कला से जीव यहां पर आया, वापस पार ब्रह्म में मिल गया। ये सारी बातें यहां पर खुलासा करा, कैसे इस जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश ने कार्य किया। तो ये सब वर्णन अगर आप देखें तो आप इसको रचना ग्रंथ में देख सकते हैं। तो ये रचना ग्रंथ में इसका विस्तृत विवेचन है। रचना ग्रंथ हमने इस दौरान 22 मार्च 2020 से जब से सत्संग चल रही है उसमें लिया हुआ है। उसकी रिकॉर्डिंग राम सभा में उपलब्ध है, उसको सुन सकते हैं विस्तृत तरीके से, पहली बार सृष्टि कैसे हो। उसके बाद जो आगे सृष्टि दूसरे कल्प से, ये तो पहले कल्प की बात हो गई, अब दूसरे कल्प से और आज तक जो सृष्टि बन रही है उसमें किसका प्रधानता है? उसमें प्रधान सृष्टि रचना में धर्मराज है। उसका अगर आप को देखें, आप धर्मराज का अगर उस सृष्टि रचना को देखना चाहते हैं तो गुरु महाराज ने उसका वर्णन मूल प्राण उत्पत्ति में किया है, क्योंकि उन प्राणों के साथ कर्म लग गए और कर्म को भुगताने वाला धर्मराज बना, और उसने फिर त्रिगुणी माया को बनाया और त्रिगुणी माया से ये सारी सृष्टि बनी। और जो जीव आता है वो कैसे आता है कि वो कर्मों के माध्यम से कर्मों को भोगते हुए यहाँ पर आ रहा है। और अब ये पता नहीं कितने कल्प व्यतीत हो गए। एक ब्रह्मा की आयु में 36,000 कल्प हो जाते हैं, 100 वर्ष की आयु, और उसका एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। तो एक साल में 360 कल्प निकल जाते हैं, और उसकी 100 वर्ष की आयु में 360 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 कल्प निकल जाएंगे। इतना तो एक ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है। उसमें यानी कितने मनवंतर होते, कितने मनु आते। आज जो कल्प चल रहा है उस कल्प का नाम है श्वेत वराह कल्प, जिसमें श्वेत वराह का विष्णु ने अवतार लिया और वहां से इस कल्प का नाम पड़ा।
तो इस कल्प का जो वर्णन गुरु महाराज ने किया वो मूल प्राण उत्पत्ति में किया कि कैसे ये सृष्टि में कर्मों के साथ जब जीव आता है तब क्या होता है। और जब गुरु महाराज इस चौकड़ी में कलयुग के प्रारंभ में आए तब गुरु महाराज ने ये पद का उच्चारण करा और इस पद में इन चारों चीजों को बताया कि आप इसको मोटे मोटे तौर पे जैसा ये साकारी सृष्टि में जीव आ जा रहे हैं उनके स्वभाव अलग अलग होकर वो अलग अलग मार्ग, अलग अलग पंथ, अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं, उसका कारण क्या है कि उनका संस्कार। और वो संस्कार कहां से बने कि वो कौन से लोक से यहां पर आए और फिर वो उसी लोक जैसी रीति करके और वापस जाना चाहते हैं। और इस चक्र से निकालने का कार्य किसका है? इस चक्र से निकालने का कार्य संतों का है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, इनका ये कार्य नहीं है, ये धर्मराज का कार्य नहीं है। ये कार्य किसका है? ये कार्य संतों का है। तो इसको देख सकते हैं और कभी इस विषय को, मूल प्राण उत्पत्ति को संगत में लेंगे। ये तो बात हुई जो हमने मोटे तौर पर ये देखा कि चार जगह से कैसे आया, आदि में कैसे आया, बाद में कैसे आता है और उसके संस्कार कैसे बन गए। इससे पिछली संगत जब हुई, इसी विषय पर पूर्व जन्म के संस्कार की जो पिछली संगत हुई है उसमें हमने देवलोक से आए हुए और मनुष्य देह में उन्होंने धारण करा ऐसे जीवों के व्यवहार को हमने देखा। उनका व्यवहार कैसे रहता है? तो प्रारंभ में साधु का संग नहीं मिला, संतों का साथ नहीं मिला, तो वो जप करते हैं, मंत्र करेंगे, माला जपेंगे, बेखरी वाणी से राम राम करेंगे, हद के गुरु के शरणागति में रहेंगे। वो सहज मार्ग को नहीं अपनाकर कठिन मार्ग, तपस्या करेंगे, प्रातः स्नान करेंगे, व्रत करेंगे, तीर्थ करेंगे, उपवास करेंगे, इंद्रिय दमन करेंगे। वो इस तरह से जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी रीति से देवलोक की प्राप्ति की थी और अब जब मृत्युलोक में आए, मनुष्य का देह धारण करी, तो दोबारा से देवलोक में जाने के लिए यही सारे साधन करते हैं। जप, तप, यज्ञ, यज्ञ करेंगे इंद्र बनने के लिए और साधन करते हैं, जैसे नवदा विधान करेंगे, दया पालेंगे, भेष धारण करेंगे, षट दर्शनी का भेष लेंगे। तो इस तरह का ये हद की भक्ति में लगे रहते हैं। तो इसको हमने विस्तृत तरीके से देखा। जब उन्हें संतों का साथ मिलता है तब क्या करते हैं कि नाम स्मरण में तो लग जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो संस्कार देवलोक के थे उनको वो छोड़ नहीं पाते। वो वही रास्ते पर चलते हैं, लेकिन वो अच्छे कार्य हैं जो भी कर रहे हैं। वो उनका अंदर का भाव क्या रहता है कि मुझे वो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा का ही ज्ञान देना है, परमात्मा की ही बात करनी है। रीतियां कैसी करते कि उन रीतियों को ढाल लेते और रीतियों को जैसा हमने पहले देखा वैसा ही वो कार्य करने लग जाते हैं। यहां जैसे अभी एक दो चौकड़ी से चौमासे की सत्संग चालू हुई, तो ये क्या करते हैं कि उस रीति को पकड़ के बैठ गए, धरड़ा को धारण कर लिया और सत्संग तो करते हैं, लेकिन उसका प्रारंभ और अंत कैसे करेंगे कि उस चौमासे के हिसाब से करेंगे। चौमासे का मतलब है कि जब बारिश होती और किसान खेत में काम नहीं कर पाता है, खाली घर में बैठा रहता है, उनके हिसाब से वो समय निर्धारित किया गया था। जब कृषि प्रधान
समाज था। आज जब ज्यादा से ज्यादा हमारे सत्संगी हो, व्यवसाय में लगे हुए हैं या फिर सर्विस करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो उनके लिए ये समय का कोई महत्व तो नहीं रहता। लेकिन सत्संग हमारी उसी ढर्रे पर वैसे ही चल रही है और उस चौमासे के आते रहते हैं। इसी तरह से व्यास पूर्णिमा मनाते, गुरु पूर्णिमा के नाम से। लेकिन उसमें अच्छा क्या करते हैं कि वो गुरु महाराज के ज्ञान को ही प्रचार प्रसार करते हैं। इतना सब होते हुए और कैसी चीजें रहती हैं? शील धारण करना है कि एक पत्नी व्रत रखना, पत्नी है तो वो पतिव्रत होती है, विश्वास रखते हैं वो परमात्मा पे, सांच है उनके अंदर, संतोषी होते हैं, दया पालते हैं, जैसे गौशाला का काम करते हैं, अनाथ आश्रम में काम करते हैं, विकलांग की सेवा करते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं। इस तरह का करते रहते हैं वो काम। इसका कोई भी उस नाम जागृति से लेना देना नहीं है, पर ये सारी चीजें वो करते रहते हैं अपने संस्कार के वशीभूत होकर। तो ये हमने देखा। और जब उन्हें संतों का संग मिलता है, जब वो साधु की शरण में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि वो नाम स्मरण में लग जाते और बाकी चीजें उनके लिए गौड़ हो जाती। फिर संगत मिलनी चाहिए, तो संगत करते हैं और सुमिरन करते हैं। प्रधानता किस बात की रहती? सुमिरन की रहती है। गुरु धर्म में गाढ़े होते हैं। ऐसे हमारे ये रामसनई है। उसमें अधिकतर रामसनई कौन से हैं कि वो देवलोक से आकर मनुष्य लोक में आए। और गुरु महाराज ने कहा यहाँ पर जो इस लोक का जो देव है, वो हमने देखा पिछली संगत में कि देवलोक परम तत्व का जाने भेव, सोजन साधु जुग में देव। जैसे देवलोक के अलग अलग देवता हैं, ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये मृत्यु लोक में देव मतलब जो आपके अंदर कुदरत कला जागृत कर दे। कौन है वो? जो परम तत्व का भेद जानता है, जो उस परमात्मा का भेद जानता है, ऐसे साधु। और देवलोक से जो आए हुए मनुष्य देह में हैं, वो उनकी शरणागति में जाते और वो परम तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं, वो परमात्मा के भेद को जान जाते हैं। तो यहां तक हम इसको हमने पिछली संगत में लिया। आज की संगत में हम देखेंगे कि जो मनुष्य जन्म से और मनुष्य देह में आए, उनका व्यवहार कैसा है, ये विषय आज का रहेगा। तो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? इसमें शायद मैं शेयर करने के टाइम पर, श्रीनिवास जी राम राम। हाँ जी, राम राम। इसमें वो म्यूजिक की आवाज कैसे लाऊंगा मैं? शेयर साउंड, शेयर में जाइए वापस। अच्छा, और वो उसमें वो एक ऑप्शन आता है ना कि अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। मैं अभी मैं रिकॉर्डिंग रीस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 30 मिनट्स हो गए हैं, तो ठीक है। 40 के 2 स्लॉट में कर लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक।